क्या है कि हम लोगों को कल नेता वहाँ बैठेंगे और महागठबंधन के प्रारूप पर उन लोग डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ हम लोग दोबारा 17 तारीख को सभी पार्टनर के साथ बैठ करके हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा करेंगे। कब कब कैसे हम लोग को कार्यक्रम आगे बढ़ाना है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए चुनौतियां भी ज्यादा है। तो उस चुनौतियों को कैसे हमको सामना करना है, इसमें हम लोग 17 तारीख को सारे लोग बैठे। देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के मौके पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से भरी सदन में अमित शाह के द्वारा अंबेडकर अंबेडकर करके अपमान किया गया था, उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनानी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर इस संविधान के रचयिता हैं और उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो मदद दी गई थी और जो मदद किया गया था, ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी, उसमें काफी सारे सीटें के बारे में चर्चा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा, छोड़े जाते हैं इन सारे वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती है और उस अवसर पर हम उनके विचारों को लेकर के भीम संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। भीम संवाद का कार्यक्रम करने का मकसद ये है कि क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, क्या आज की स्थिति में संविधान की स्थिति क्या है, और संविधान की स्थिति जब जब जो कोई सरकार आती है तो संविधान पर चलती है। तो ये भीम संवाद में दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबा साहेब के दिए हुए संविधान के जो मौलिक अधिकार है, जिसमें बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसमें हमें राइट्स ऑफ एक्सप्रेशन का आज़ादी है, तो क्या आज हमें क्या वो आज़ादी है? जब आप संसद में देखते हैं और जिस तरह से लोकसभा में जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उससे लगता है कि अभी बड़े पैमाने पर भीम संवाद की आवश्यकता है। क्योंकि जो सत्तासीन जो लोग हैं और जो जिस पद पर बैठे हैं, वो उनको जहां निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि उनको जिस कुर्सी पर बैठाया गया है लोकसभा या विधानसभा में, और उस चेयर को हमेशा न्याय के साथ रहना चाहिए। लेकिन विगत दिनों आप देखे होंगे कि हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का जो स्पीच था, कई बार उनकी स्पीच को सदन में जो है स्पंज किया गया, उसको रोका गया, कैमरे का डाइवर्सन चेंज किया गया। तो इसलिए भीम संवाद जरूरी हो जाता है कि क्या लोकतंत्र में जो सत्तासीन लोग होंगे, क्या वो संविधान को इस तरह से छत विछत कर सकते हैं? तो इसलिए आज हम लोग भीम संवाद का जो प्रारूप पर डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा बिंदु मैंने कहा कि क्या संविधान में जो न्याय संगत हमारा जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है या उस सुरक्षित है? तो आज के समय में वर्तमान एनडीए सरकार ने सारे संविधानों को और सारे इंस्टीट्यूशन को, जितनी भी निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन है, वो उनके कब्जे में है, उनके इन सारे पर काम कर रहा है। आप उदाहरण के लिए आप इलेक्शन कमीशन को देख लें, कोई भी निर्णय बिना सरकार से पूछे नहीं लेता है। तो जहां जहां आपका निर्वाचन आयोग जब निष्पक्ष नहीं हो, तो हम समझते हैं कि संविधान के मूल्यों के आधार पर जो हमारा देश चलता है, धर्मनिरपेक्षता पर चलता है, धर्मनिरपेक्षता का हमें जो है संविधान ने पाठ पढ़ाया, आज वो सारे छत विछत हो जा रही है। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को मैं आग्रह करता हूं कि जो संविधान के मूल्यों है, वो मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसके लिए मिल करके पूरे देश के लोगों को इसको बचाने के अभियान में शामिल होना चाहिए और भीम संवाद के माध्यम से जुड़ना चाहिए। लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है कि इसके बीजेपी ने दिया है और सदन में गाली कौन दिया है, वो भी बता दीजिए। सदन में गाली कौन दिया है, और बाबा साहेब को कानून मंत्री कौन किसने बनाया?
बाबा साहेब से संविधान लिखने में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किया और बापू ने किया, क्या उस समय ये लोग तो क्या कर रहे थे? अभी तो उनसे पूछिए ना कि आरएसएस के जो है हेड क्वार्टर में झंडा फहरा लें, तब बाबा साहब की बात करें। ये लोग जो है चरित्र जो से और विचारधारा से देश और सरकार चलता है। इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। हमको बाप से लड़वा देंगे, उनसे उनसे लड़वा देंगे। इसलिए बाबा साहेब के भूल जाए कि संविधान किसने दिया, और वो आज मौलिक अधिकार जो है जिसमें हम संप्रभुता का अधिकार है। आप जाके देख लीजिए गलवान घाटी में क्या हुआ, चाइना आन के बैठा हुआ है, उस पर न बोले। अमेरिका में क्या हुआ, वो संविधान के हनन नहीं है, बाबा साहेब के दिए हुए मूल्यों का हनन नहीं है। इसलिए चाल चरित्र चेहरा सबका अलग अलग है, उस चेहरे पर जो है आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कि हम लोगों को कल नेता वहाँ बैठेंगे और महागठबंधन के प्रारूप पर उन लोग डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ हम लोग दोबारा 17 तारीख को सभी पार्टनर के साथ बैठ करके हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा करेंगे। कब कब कैसे हम लोग को कार्यक्रम आगे बढ़ाना है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए चुनौतियों भी ज़्यादा है। तो उस चुनौतियों को कैसे हमको सामना करना है, इसमें हम लोग 17 तारीख को सारे लोग बैठेंगे और फिर जो बातें होगी आपसे शेयर करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ कल सीट शेयरिंग का बोला था। देखिए वो अभी बहुत आगे है। अभी हम लोग को साथ में कैसे काम करना है उसको रूपरेखा चलेगा। आप जब बैठेंगे नहीं तो रूपरेखा तैयार कैसे होगा? तो हम लोग पिछले बार आपने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था, क्या इस बार कम पर या वो तो आपस में बैठ करके हम लोग विचार विमर्श करेंगे, किनको कितना कितना मनसा है वो अलग चीज है। और जरूरत होगा तो आपसे बताए करेंगे, बिना आपके बताए हमारा काम होगा। देखिए इसमें 5 गठबंधन के हैं, कांग्रेस पार्टी, जदयू, सॉरी आरजेडी और आपका भाकपा माले, सीपीएम और सारे लेफ्ट फ्रंट कह सकते हैं, हम लोग सब शामिल। नहीं 17 तारीख कल में तो खाली तेजस्वी जी और हमारे आदरणीय नेता वहाँ बैठे। सर आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस जो है वो राजद के इशारों पे काम कर रही है। ये तो कल की बातें बाती हुई पुरानी, अब नए दौर में लिखेंगे। मिलकर आपके साथ कहाँ,